है कैप्टन पाइप्स लिमिटेड, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है यूपीवीसीज की और फिटिंग्स की। कंपनी का विजन बहुत ही अच्छा है, एक डबल डिजिट आरओई के ऊपर काम करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नए लैंड के एक्विजिशंस करे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का मैनेजमेंट है, बहुत हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। और इनकी सेकंड जनरेशन ने भी अभी ज्वाइन किया है, जहां से उनको विजन है कि वो एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनना चाहते हैं प्लम्बिंग मार्केट में। और जिस तरीके का प्रदर्शन इन्होंने पिछले क्वार्टर में दिखाया था, मुझे लगता है आने वाले समय में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। तो कैप्टन पाइप्स लिमिटेड को एक मीडियम टर्म की अवधि के साथ में खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 17 रुपए पे बनाना होगा, टारगेट रहेंगे 28 रुपए के कैप्टन पाइप्स लिमिटेड के अंदर। ओके, अमित साहू जानना चाहते हैं हैप्पीएस्ट माइंड 943 पे इन्होंने खरीद रखे हैं 100 शेयर, क्या करना चाहिए? सर देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा 914 915 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी हाल ही में 200 एमआ इसका टेस्ट हुआ था और ऑन दी डाउन साइड एक बेस फॉर्मेशन बना था 875 रुपीज के आसपास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे बन के आता है। तो इस सपोर्ट जोन के साथ में आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ऑन दी अपसाइड 950 रुपए तक ये ऑन दी इमीडिएट बेसिस जा सकता है। वहां पे एक माइनर हर्डल है, अगर वो क्रॉस होता है ऑन वीकली बेसिस तो मुझे लगता है 1000 प्लस लेवल्स भी आपको बनते हुए दिख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर। तो अपनी पोजीशन को बना के रखें, जो अभी रिसेंट में 875 का एक जो बेस बना है उसको स्टॉप लॉस मानते हुए अपनी पोजीशन को कैरी करें। एमपी सिंह ने लिखा है इनके पास 2 लॉट है निफ्टी कॉल की, 21,900 वाली 40 रुपए पे इन्होंने लिया, 28 दिसंबर की एक्सपायरी है शायद। क्या पॉसिबल है क्या 21,900? नहीं सर, ये थोड़ा सा सर ये इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ में थोड़ी कम नजर आती है। इतना ऑप्टिमिस्टिक डेफिनेटली मैं भी मार्केट को लेके बुलिश हूं सर, बट 21,900 थोड़ा सा दूर लगता है और मुझे लगता है कि ये अचीव होते होते काफी समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस कॉल के लिए आप चेज ना करें। बेटर रहेगा कि आप 21,600 या 21,700 की अगर कॉल अगर पिक करते हैं तो वहां पे जरूर आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है सर, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है। असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा टफ लगता है यहाँ पे। और समिंदर सूद जी का सवाल है कि इनके पास 20 शेयर है टिमकेन इंडिया के 3375 पे 3 से 6 महीने के लिए। लुधियाना से सवाल भेजा इन्होंने। सर देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और एक ब्रेकआउट देने के लिए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट्स बिल्कुल रेडी है। और जैसे ही इसकी क्लोजिंग 32-35 यानी कि 3235 के ऊपर मिलती है तो वहां पे एक अच्छा खासा इनको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो स्टॉक को अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से बताऊं तो 3400 रुपीज के लेवल्स तक ये जा सकता है। तो डेफिनेटली इसमें बने रहें। ऑन दी डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड लगती है, जिस तरीके का एक कंसोलिडेशन चल रही है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप 3170 का अगर स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं और अपनी अगर ये इन्वेस्टमेंट को कैरी करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। बिल्कुल ब्रेकआउट देने के लिए सर रेडी है फ्लैग पैटर्न का। अरविंद गोयल जी ने लिखा है, अच्छा इन्होंने हिंदी में लिखा पूरा है और गूगल ट्रांसलेशन किया। अरविंद जी आप अंग्रेजी में लिखा करिए क्योंकि उससे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 2000 शेयर इनके पास 94 के प्राइस पे, बेच दें या होल्ड करें? सर मेरा मानना है इनको होल्ड करना चाहिए। सेल की आज भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और कल के सेशन में भी सेल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। डेफिनेटली डे बिफोर यस्टरडे एक जो मार्केट में गिरावट आई थी उसके चलते ये नीचे की तरफ रिट्रेस हुआ था 104 रुपए के लेवल्स के आसपास, जो एक अच्छा बेस मुझे लगता है आने वाले दिनों में बना रहेगा। और सेल के अंदर जिस तरीके का मोमेंटम है और ओवरऑल मेटल्स को लेके जिस तरीके से मार्केट बुलिश है, मुझे लगता है इनको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं। जो अगले टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो 120 रुपए से लेके 125 रुपए के हैं, तो डेफिनेटली सेल के अंदर बने रहे। कोयम्बटूर से एकता शाह ने एक सवाल भेजा है और उनका सवाल है जीएनएफसी पर 663 यानी 663 रुपए के भाव पर उन्होंने खरीद रखे है जीएनएफसी। क्या करना चाहिए इनका? सर डेफिनेटली, और यहाँ पे देखने को मिला है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में सर कल भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। कुछ काउंटर्स जैसे मद्रास फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कल के सेशन में भी जीएनएफसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, जहां पे 700 रुपए से इसने 730 रुपए तक की चाल दिखाई थी और आज एक फॉलो बाइंग देखती हुई मिल रही है। मेरा मानना है ये जो मोमेंटम है चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ऑन दी अपर साइड 750 के आसपास एक माइनर हर्डल है, जैसे ही क्रॉस होगा तो यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा स्टॉक के अंदर, जो कि फर्दर इसको मुझे लगता है 785 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बने रहें, अपना जो पोजीशन है उसको एक स्टॉप लॉस के साथ में, जो कि करंट मौजूदा लेवल्स के हिसाब से देखें तो 720 रुपए पे बनता है। तो 720 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैरी करें।
शिमला से मोहिंदर ठाकुर ने एक सवाल लिखा है और इनका सवाल है एमटार टेक्नोलॉजीज के बारे में। 360 शेयर इनके पास 2496 के भाव वाले, और ये कहते हैं कि हम 3 से 4 साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये मोहिंदर जी, क्या करना चाहिए इनको? एमटार टेक्नोलॉजी 3-4 साल तक होल्ड करेंगे? सर मुझे लगता है एमटार टेक्नोलॉजीज वैसे तो अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हल्का सा वीक साइड जा रहा है, अपने 200 डेमा से बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ अभी फर्दर बढ़ रहा है। ये 200 डेमा ऑन डेली चार्ट्स अभी बैठ रहा है 2175 रुपए के आसपास। अगर वो टूटता है तो डेफिनेटली यहाँ पे गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है एमटार टेक का, उसके हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में जो आईटी प्लेयर्स के जो दिग्गज नाम हैं जैसे कि टीसीएस या एचसीएल टेक, और आज भी अगर देखें वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस जारी है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छी परफॉर्मेंस आईटी से मिल सकती है जो कि एक लैक कर रहा था प्रीवियस सेशंस में। तो मेरा मानना है एमटार टेक के साथ में आप एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स को भी अपने साथ लेके चले। एमटार टेक में जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो हल्का वीक है, और जो मैंने आपको लेवल्स बताए जो कि बैठते हैं 2175 रुपए के आसपास, वो एक यहाँ पे आपको सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। और अगर वो ब्रेक हुए तो आपको डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट लेके किसी अच्छे बेटर आईटी काउंटर्स जैसे मैंने आपको बताया इन्फोसिस एचसीएल टेक, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। ओके, अमित साहू के का सवाल है एशियन पेंट पर, और इन्होंने 20 शेयर खरीदे हैं लेकिन सिर्फ 2 महीने दे सकते हैं, क्या करना चाहिए इनको? सर देखिए, एशियन पेंट्स के अंदर काफी अच्छी रिकवरी प्ले आउट होती हुई दिखी थी नवंबर मंथ में, जहां पे एक बेस बना था अराउंड 2935 के आसपास, वहां से बहुत ही बढ़िया इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और एक कर्व जो बन के आ रहा है वो एक ब्रेकआउट की तरह नजर आता है मुझे, जो कि बैठता है करीबन 3340 रुपीस के आसपास। जैसे ही ये लेवल्स पार होंगे मुझे लगता है इसमें अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है, जो कि एशियन पेंट्स को दोबारा से 3500 प्लस के लेवल्स तक ले जा सकता है। मेरा मानना अगर आपके पास में 2 महीने का भी समय है तो एशियन पेंट्स एक अच्छा काउंटर है, एक हैवी काउंटर है जहां पे आपको बने रहना चाहिए। रिस्क ऑन द डाउन साइड जो भी नजर आती है, मुझे लगता है 3250 पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स भी बनते हुए दिख सकते हैं एशियन पेंट्स के अंदर। ओके, अगला सवाल है गिरिराज सिंह का, उदयपुर राजस्थान से है ये। इन्होंने जुबलेंट फूड वर्क्स की कॉल ली है 600 वाले स्ट्राइक प्राइस की, 4 रुपये 30 पैसे पर एक लॉट, दिसंबर एक्सपायरी है। हाल फिलहाल में इसमें थोड़ा सा मोमेंटम बना, हम लोगों ने मैनेजमेंट से बात भी की थी, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे थे। क्या इनको ये 600 वाली कॉल होल्ड रखनी चाहिए दिसंबर एक्सपायरी की? सर मेरा मानना है होल्ड रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट अगर टर्नआउट होता है तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक जो है 600 रुपए तक डेफिनेटली जाता हुआ दिखेगा। तो मेरा मानना है डेफिनेटली इनको जुबलेंट फूड वर्क में अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। ओके, सौरभ वीर पुणे से है, इनके पास वेदांता के शेयर्स हैं। एवरेज बाइंग प्राइस इनका 389 का है और 279 क्वांटिटी है 1 से 2 साल के लिए। 389 को ज़्यादा ऊपर नहीं ले लिया इन्होंने? सर डेफिनेटली लिया होगा, क्योंकि वेदांता में बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन चल रहा था। उसके बाद में डेफिनेटली काफी गिरावट आई है, जहां पे कई मौके इनके पास में एवरेजिंग के लिए मिले थे। देखिए एक बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बीच बीच में डेफिनेटली कुछ न्यूज आ रहे थे जो कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रहे थे, बट मेरा मानना है इनको अपनी पोजीशन को एवरेज करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है 2 से 3 साल का समय है, मेरा मानना है इनको वेदांता के अगर ये आज या फिर डिक्लाइंस पे अगर और एक्यूमुलेट करते हैं तो मेरा मानना है इनको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखेंगे। कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव लगता है मुझे। चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली पहले वीक था, अब ये पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, और जैसे ही 266 265 के लेवल्स क्रॉस करके ऑन वीकली बेसिस क्लोजिंग देगा तो एक अपर कंसोलिडेशन बैंड के अंदर जाएगा, जहां से ये स्टॉक 300 प्लस रुपीस के ऊपर जा सकता है। तो अपनी पोजीशन को एवरेज करें और होल्ड करें 1 से 2 साल के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, जल्दी से जवाब देंगे। साकेत जैन, इन्होंने लिखा है कि ये स्विट्जरलैंड से, इस समय क्या कर रहे होंगे स्विट्जरलैंड में, पता नहीं क्या टाइम भी होगा वहाँ पे। खैर एनीवे, सवाल ले लेते हैं इनका। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के 215 शेयर 2993 के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, क्या करना चाहिए? सर देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो देखिए जिस तरीके का ओवरऑल इनका काम रहा है, कंपनी मैं इनके फंडामेंटल्स भी रीड आउट कर चुका हूं। अगर लास्ट 5 साल के सीएजीआर को अगर हम देखें प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से तो 45% के आसपास बैठते हैं,
जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव मुझे यहाँ से नजर आता है। और अगर ट्यूब को अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखूं तो यहाँ पे भी टेक्निकल चार्ट इसके पॉजिटिव साइड में ही है। डेफिनेटली एक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, जो कि 3890 ऑन दी अपसाइड एक हायर टॉप बना था, वहां से डेफिनेटली स्टॉक ने एक ऑन दिस डाउनसाइड एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं वो दिखाई है। अब अगर यहाँ पे देखना होगा जिस तरीके का आज जो भाव चल रहा है, अगर 3560 या 3600 के ऊपर अगर ये अपनी क्लोजिंग देता है और वीकली क्लोजिंग बनती है, तो यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम इनको बन सकता है, जो दोबारा इसको 4000 लेवल्स के आसपास ले जाएगा। मेरा मानना है अपनी पोजीशन को कैरी करें। जी, तो आज के समय इतना ही था मेरे पास। मैं एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए सेल पे जवाब दे रहे हैं, तो फिर सेल पर आपका क्वेश्चन भी उसमें लार्ज बाय एंड लार्ज कवर हो जाता है, तो उसको आप सुन लीजिए, तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। जो एकदम नया होगा स्टॉक उस पर ज़रूर हम लेंगे, और जो आज बच गए हैं कुछ कोशिश करेंगे अगले वाले में ज़रूर शामिल करें। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच सर, बातचीत करने के लिए। समय बिल्कुल खत्म हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।